नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सरला जी फिल्म्स। दोस्तों, ये अंधेरी ईस्ट सुभाष नगर है। ये बहुत बड़ी झोपड़पट्टी है। यहाँ कम से कम 4 से 5 हज़ार घर हैं और ये जगह बहुत साल पहले मीना कुमारी और कमाल अमरोही ने अपने अंडर में ली थी, यानी उन्होंने ख़रीदी। लेकिन आज यहाँ पर 5 से 6-7 हज़ार घर बने हुए हैं इन लोगों ने, और अपने छोटे छोटे घर बना रहे हैं और यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, मैं इसी जगह को आपको बड़े क्लोज में दिखाता हूँ कि यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इन छोटे छोटे घरों में, झोंपड़ों में कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं ये लोग, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर दिखाते हैं। दोस्तों, मीना कुमारी और कमाल अमरोही ने इस जगह को 1958 के दौरान महल पिक्चर्स के नाम पर अपने अंडर में लिया था। तब इस जगह एक पहाड़ था और काफ़ी सारे एरिया में जंगल ही जंगल था। उस वक्त यहाँ लोगों का आना जाना तक नहीं था। पास में ही कमाल अमरोही का फिल्म स्टूडियो है जो 1958 में शुरू हुआ था और आज वो पूरी तरह बंद हो चुका है। मीना कुमारी और कमाल अमरोही ने इस जगह को शूटिंग के उद्देश्य से खरीदा था। उस वक्त इस जगह बहुत सारी ब्लैक एंड वाइट फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है और 1980 के पहले तक कई रंगीन फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, मीना कुमारी का देहांत 31 मार्च 1972 में हो चुका था और कमाल अमरोही 11 फरवरी 1993 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। दोस्तों, मीना कुमारी और कमाल अमरोही के देहांत के बाद महल पिक्चर्स के लोगों ने स्टूडियो को छोड़कर इस जगह को कोई तवज्जो नहीं दिया। इस वजह से कुछ लोगों ने अपनी दबंगई के रहते या फिर अपने राजनीतिक तरीक़ों से या फिर प्रशासन की मिली भगत से इस जगह 20 फीट, 50 फीट, 100 फीट के टुकड़े करके लोगों को बेचना शुरू कर दिया। 90 के बाद यहाँ 5,000, 10,000 रुपये में लोगों ने ज़मीन खरीद ली और घर बनाना शुरू कर दिया और ये सिलसिला 20 से 25 साल तक चलता रहा और अब यहाँ कम से कम 5,000 घर बने हुए हैं और हर घर डबल स्टोरी है। बहुत सारे घर तो यहाँ 3 और 4 मंजिल तक बने हुए हैं। दोस्तों, अब धीरे धीरे यहाँ पूरी एक आबादी बस चुकी है। दोस्तों, बहुत सालों तक यहाँ पर लाइट और पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ के लोग बड़ी ही मुश्किलों से अपना गुजारा करते थे। लेकिन वोट बैंक की खातिर धीरे धीरे यहाँ लाइट मीटर लगने लगे और लोगों के घरों में लाइट आ गई और नगर पालिका के द्वारा पानी की व्यवस्था भी की गई। दोस्तों, इन घरों का साइज़ 10 बाई 10 या 20 बाई 10 या 10 बाई 25 के आसपास ही है। इन छोटे छोटे घरों में एक पूरा परिवार रहता है। गर्मी की वजह से यहाँ रहना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन मध्यम श्रेणी के लिए एक सस्ती जगह है।
या लोगों को 4 या 5 हज़ार रुपये में किराए पर घर मिल जाता है। एक घर में 4 लोग, 6 लोग या 8 लोग भी रहते हैं। बाथरूम घर के बाहर होता है जो सार्वजनिक रहता है। घर छोटे होने की वजह से पानी के ड्रम बाहर रखे जाते हैं और अब यहाँ कम से कम 1 लाख लोग यहाँ रहते हैं और इस जगह का नाम है सुभाष नगर। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस स्लम एरिया के सभी लोग गरीब हैं। ये मुंबई है साहिब, यहाँ काम की कमी नहीं है, सिर्फ काम करने वाला चाहिए। इन घरों में रहने वाले लोग 20,000, 25,000 या 30,000 तक महीने कमा लेते हैं। यहाँ के बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, कोई डॉक्टर या कोई इंजीनियर बनने की तैयारी भी कर रहा है। दोस्तों, मुंबई बहुत ही महंगा शहर है और ये है झोपड़पट्टी, लेकिन इन घरों की कीमत कम नहीं है। आज की तारीख में यहाँ एक 10 बाई 20 का घर कम से कम 20 या 25 लाख का भी हो सकता है। मुंबई के बाहर या दूसरे राज्यों में इतनी रकम से एक बहुत बड़ा घर बनाया जा सकता है जिसमें 5-6 कमरे बन सकते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 1 कमरा है। दोस्तों, इस बस्ती के पूरब की तरफ एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है सीव्स। दोस्तों, सीव्स का मतलब होता है जिसमें मोती पैदा होता है, इसलिए इस कंपनी में सोना, चांदी, हीरे का काम होता है और यहाँ के कई लोग इसी कंपनी में काम करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर रहने वालों में यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र, भारत के अधिकतर सभी राज्यों से लोग यहाँ आते हैं और यही मुंबई की खूबसूरती है जो सबको अपने अंदर समेट लेती है। सबको यहाँ काम मिलता है, हर जाति धर्म के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। और दोस्तों, मैंने भी अपनी ज़िंदगी के 15 वर्ष इसी जगह गुजारे थे।
हाँ तो दोस्तों, आप देख रहे थे मीना कुमारी की वो जगह जहाँ बहुत बड़ी बस्ती बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मीना कुमारी और कमाल अमूरी की ये जगह आज बहुत सारे गरीबों का घर बन चुकी है। इसका मतलब ये नहीं कि महल पिक्चर्स की ये जगह अब इन्हें मिल नहीं सकती। महाराष्ट्र सरकार की SRA स्कीम के तहत महल पिक्चर्स वाले अपनी ज़मीन पर डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन पहले इन बस्ती वालों को उन्हें कहीं अच्छी जगह शिफ्ट करना होगा या कहीं बिल्डिंग बनाकर उन्हें घर देने होंगे। बाकी सारी ज़मीन पर वो खुद अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो अब इसमें नुकसान किसी का भी नहीं होगा। तो दोस्तों, आप देख रहे थे हमारा YouTube चैनल और मैं हूं मुकेश अग्निहोत्री। तो दोस्तों, आपको मैं फिर से किसी दूसरी अच्छी जानकारी पर लेकर चलूँगा, एक नए सफ़र पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये रास्ता है ना बाहर निकलने का।